हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। आज हम मैथ का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? एक्सरसाइज 1.2, टारगेट 2025। कौन सी सीरीज? रामानुजम सीरीज, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड। उसके नाम पे हमने एक सीरीज शुरू करी है। हमें कितने में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने? कितने लाने? 100 आउट ऑफ 100 लाने। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम कौन सी एक्सरसाइज शुरू करते हैं? 1.2 शुरू करते हैं। कौन सी शुरू करते हैं? 1.2 शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए। आपको एक एक क्वेश्चन इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाने वाला हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। इन क्वेश्चंस में आपको एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अपन सारे एग्जांपल्स करेंगे, पर एक क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का मेथड एक जैसा है। सेम टू सेम मेथड होता है। सारे क्वेश्चंस का मेथड सेम टू सेम होता है। इसलिए हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उनका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग एग्जांपल्स का रिवीजन करेंगे, पर इसी क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। तो देखो यहां में दे रखा है रूट 5 इज इरेशनल। क्या दे रखा है? तो सबसे पहले इसमें करना है लेट अस अज्यूम। क्या करना है? लेट अस अज्यूम करना है। क्या करना है? लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम करना है? दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये हमें अज्यूम करना है। क्या करना है? एज्यूम करना है। और हमें पता है रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम? ए एंड बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं सकते? तो हम क्या करते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए एंड ए अपॉन बी। यानी कि हम इसको रेशनल नंबर को किस में कर सकते हैं? ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हमें पता है कि ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं कोप्राइम नंबर? कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम इंटीजर्स है। मतलब कोप्राइम का मतलब होता है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। कोप्राइम क्या होते हैं? जैसे देखो, इनका कॉमन एस, मतलब कोप्राइम नंबर का मतलब होता है उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? उनका कॉमन फैक्टर क्या आता है बेटा? 1 आता है। कोप्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 आता है। जैसे देखो आप 3 एंड 5, इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ एक 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। जैसे अब 3 एंड 9 है, इनका कॉमन फैक्टर 3 है, पर यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए हम क्या यूज करना है? कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? हमने क्या समझा कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे? क्या होता है? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप और साथ के साथ में हम लिखेंगे बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों? मान लो आपके पास नंबर है 3 एंड अपॉन 5। क्या है? 3 अपॉन 5, यानी कि ये 3 तो क्या ए और ये क्या है? बी। यदि बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 0, यानी कि ये क्या नंबर आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये नंबर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो बी कभी भी 0 नहीं होगा, यानी डिनोमीटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर में डिनोमीटर कभी भी 0 नहीं होगा। आगे समझ में? उसके बाद चलते हैं, उसके आगे लिखते हैं, आगे करते हैं। देखिए क्या है कि हमने माना कि रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर है। किसकी फॉर्म में? ए अपॉन बी की फॉर्म में। ए अपॉन बी की फॉर्म में। तो बी को हम इधर ले जाते हैं, रूट 5 मल्टीप्लाई बी ए। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? 5 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या बन गई बेटा? इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए अगला, देखिए देखो। अब अगला करते हैं क्या? हम मानते हैं कि 5, ये 5 है, ये 5 क्या है? ये 5 है। जो बी से मल्टीप्लाई, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे मान लो कोई नंबर है, क्या एक बी को आप कोई नंबर मान लो, जैसे आपने मान लिया 5 है ना, 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 45। तो क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई, तो 5 का डिवाइड जा सकता नहीं जा सकता? तभी तो जा सकता नहीं जा सकता? जा सकता नहीं सकता। तो हमने मान लिया कि 5 क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड मानना है। लेट
क्या मान लेते हैं कि 5 डिवाइड क्या ए स्क्वायर, 5 डिवाइड ए स्क्वायर। यदि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है 5 ए को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। 5 क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। 5 क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। आया समझ में? कर लिया। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 5c। ये हम अज्यूम कर लेते हैं। लेटे यदि ए को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है ए इक्वल टू 5c। कर लिया, कर लिया, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर। वो दोनों साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5c स्क्वायर। ये क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा, इससे समझ में आया क्या 5 डिवाइड बी स्क्वायर ऑल्सो 5 डिवाइड बी। यानी कि क्या हो गया, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ए भी 5 से डिवाइड हो रहा था और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कॉमन इंटीजर क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था क्या कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, वो तो गलत हो गया, वो तो रॉन्ग प्रूव हो गया। नहीं हो गया, क्यों? कॉमन को प्राइम इंटीजर होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। यानी कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए सिर्फ। यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 भी आ गया कॉमन फैक्टर। यहाँ क्या आ गया, यानी कि ये अपना एजम्पशन क्या हो गया। सो क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल। क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल। √5 को क्या लिखेंगे, इरेशनल आगे लिखेंगे। समझ में आ गया, √5 को क्या लिखेंगे, इरेशनल लिखेंगे। रूट को क्या लिखेंगे, इरेशनल लिखेंगे। सारा मेथड समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, उसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा। मैं आपको एक बार और दोबारा समझा देने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन को क्या करता हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमने √5 को क्या लिखा, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने √5 बी करके स्क्वायर किया, दोनों का क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया, तो ये कितना आया बेटा 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया कि 5 ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है। उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया ए स्क्वायर इक्वल टू 5c। फिर हमने दोनों का स्क्वायर, ए इक्वल टू 5c, ए इक्वल टू 5c अज्यूम किया हमने, ए इक्वल टू 5c अज्यूम किया। उसके बाद हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया 25c स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 5b स्क्वायर लिख दिया, तो कितना आ गया 25c स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5c स्क्वायर। तो हमने यहाँ भी मान लिया कि बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है और बी भी 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमने अजम्पशन लिया था वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। हमने जो अजम्पशन लिया था वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये नंबर है √5, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये सेम क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सेम सेम से क्वेश्चन है जिनको हमको करना है। क्या करना है, जिनको हमको करना है। क्या अज्यूम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या, वही काम, लेटस अज्यूम। सबसे पहले अज्यूम का काम, अज्यूम, लेटस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। कर लिया, हमने लिखा। इसको एक्सप्रेस किस में फॉर्म में कर सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में कर सकते हैं। ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या नंबर है बेटा, को प्राइम नंबर है कि नहीं है, और बी नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि इन को प्राइम नंबर का मतलब इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। इनका एचसीएफ 1 है। इट इट एक्सप्रेस इन ए अपॉन फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी एंड इट इज कोप्राइम, इट इज कॉम्प्राइम नंबर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, चलो क्या हो गया, 2√5 इक्वल टू
ए अपॉन बी माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। हो गया कि नहीं हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? रूट 5 इक्वल टू ए माइनस 3 बी, ये थोड़ा डिवाइड में जाएगा, ये किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, अपॉन 2b। ये इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट बन गई। ये क्या बन गई? इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्या बन गई बेटा? इक्वेशन फर्स्ट बन गई। बन गई नहीं बन गई? उसके बाद क्या करेंगे? वही हमें पता है रूट 5 तो क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया रूट 5 क्या होता है। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट 5 इरेशनल नंबर है। और हमने क्या मान लिया? रेशनल नंबर। और ये बताओ, रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर हो सकता है क्या? इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? तो इसलिए हम कहेंगे क्या, यदि रूट 5 इरेशनल है तो ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू इज इरेशनल। इज इरेशनल। ये हो गया प्रूव। ये क्या हो गया बेटा? प्रूव हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है? क्यों? हमको रूट 5 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यदि रूट 5 को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्यों? रूट 5 को हम प्रूव कर चुके हैं। क्या? क्यों? अब करेंगे हम, लेकिन लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। फिर हम करेंगे रूट 5 अपॉन ए अपॉन बी, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सेम टू सेम किया था कि नहीं किया था? रूट 5 का भी प्रूव किया था अपन ने। तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। यदि ये इरेशनल है, जो अभी हमने क्वेश्चन में फॉलो किया पिछले क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, यदि ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा बेटा? ये नंबर भी क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा? ए माइनस 3b अपॉन 2b भी क्या होगा? इरेशनल होगा। क्यों? मान लो 3 इक्वल टू 3 तो होता है, 3 इक्वल टू 5 थोड़े बोल सकते हैं। यानी कि ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए रूट 5 इरेशनल है। तो नेक्स्ट नंबर यानी एल एच एस इक्वल टू क्या होगा? आर एच एस होगा। क्या होगा? आर एच एस होगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। तो आ गया समझ में ये क्वेश्चन कैसे होगा? रूट 5 इरेशनल है तो वो दूसरा नंबर भी यानी कि राइट हैंड साइड वाला भी क्या होगा? इरेशनल होगा। आ गया? इजीली समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी कि हमें 1/रूट को क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है हमें। चलो चलो प्रूव करते हैं। ठीक है, वही सेम काम। कौन सा वाला? कौन सा वाला सेम काम? लेट अस अज्यूम। सबसे पहले हमें क्या करना है? मैथ में लेट अस अज्यूम। कौन से में? इरेशनल क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम 1/√2 क्या? 1/√2 क्या? इज ए रेशनल। इज ए रेशनल। ठीक है, वही मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ। इट कैन बी। आप कहोगे सर आप तो स्किप मार देते, पर मैं चलो आप इस क्वेश्चन में आपको एक एक लाइन दोबारा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी वैसे सेम लिखूंगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या? 1/√2 1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, को प्राइम नंबर का भी मैंने बताया क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है उनका? 1 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, को प्राइम नंबर का क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? ए 1 होता है और बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। बी नो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जी 0 होता है। सॉरी, क्यों? वो रेशनल नंबर है। वो क्या है? वो रेशनल नंबर है, इसलिए। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? देखो, बी इक्वल टू √2 ए, बी इक्वल टू √2, दोनों का स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो 2a²। ये क्या आ गया? इक्वे। यानी कि यहाँ क्या लिखना है? स्क्वायर बोथ साइड। तो आपको एग्जाम में करना है, उस हिसाब से मैं आपको एक एक चीज लिखा रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्या? इक्वेशन बन गई तो हम मानते हैं क्या? वही इट मीन्स इट मीन्स b² डिवाइड बाय 2।
सो या ऑल्सो कुछ भी लिख सकते हैं, बी ऑल्सो डिवाइड बाय टू, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ? तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? b इक्वल टू टू सी, बी इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? टू सी स्क्वायर बोथ साइड, क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ साइड। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4c², बी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2a² इक्वल टू 4c², ए स्क्वायर इक्वल टू 2c², इक्वल टू 2c²। इट मीन्स क्या होगा बताओ 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 बताओ? सी कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है? इट मीन्स क्या होगा? ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू, सो ए ऑल्सो डिवाइड्स बाय टू। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ गया बेटा? टू आ गया। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ गया? टू आ गया। तो यानी कि हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग प्रूव हो गया। हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग प्रूव हो गया। रॉन्ग प्रूव हो गया क्यों? हमने लिया था कि 1/√2 क्या ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ में को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। पर यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ गया भैया? एक 2 भी आ गया। कॉमन फैक्टर क्या आ गया? एक तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? √2 भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये भैया रेशनल नहीं है। हमने जो अजम्पशन लिया था, जो हमने अज्यूम किया था, वो गलत प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये इरेशनल नंबर है। सो हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इट्स प्रूव्ड। इट्स प्रूव्ड। हो गया प्रूव्ड? आ गया इजीली समझ में? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। √7। मैं इस पेज के 2 पार्ट्स कर लेता हूं जिससे क्वेश्चन इजीली समझ में आए। क्या? अपने बोर्ड के 2 पार्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है? तो वही सेम काम करेंगे। कौन सा बेटा बताओ? ठीक है, वही सबसे पहले लेट अस अज्यूम, क्या? लेट अस अज्यूम 7√5 इज रेशनल नंबर। इज रेशनल। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 1a/b फॉर्म में। क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। मैं लिख नहीं रहा अब को, हमको समझने से मतलब है, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। थ्योरी समझ लिखनी नहीं है। थ्योरी लिखना एग्जाम में लिखना जरूरी है। आप सोचो थ्योरी सर ने पर हमें कंसेप्ट तो क्लियर हो। को प्राइम नंबर हो गया। बी क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 हो गया। बी क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? 7√5 को क्या लिख सकते हैं? a/b लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो √5 को क्या लिखेंगे? a/b मल्टीप्लाई 7। बी को हमें पता है क्या, ये क्या हो गया? 7a/b। क्या हो गया बेटा? 7a/b। हो गया नहीं हो गया? 7 इसका मतलब क्या हो गया? हम अभी तो इसको प्रूव कर चुके हैं। यहाँ लिख रहे हैं पर √5 क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं। क्या? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। तो √7 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा बेटा? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। आ गया समझ में? क्यों होगा इरेशनल? क्यों? हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर सके √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर चुके हैं? √5 को हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि वो इरेशनल नंबर है। यदि √5 इरेशनल नंबर है तो 7√5 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 प्लस √2। 6 प्लस √2 को प्रूव करना है हमें। 6 प्लस √2 को प्रूव करना है। ये हम करेंगे भैया। आपने बोला है तो हम तो करेंगे ही। हमारा काम क्या है? प्रूव करना है। हमारा क्या काम है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, सबसे पहले क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम 6 प्लस रूट रेशनल है। हमें इसे हम a/b की फॉर्म में ले सकते हैं। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है? यानी कि और क्या हो गया? बी नॉट इक्वल टू 0 है। इनका HCF क्या है? कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है? तो लिखिए चलो 6 प्लस √2 इक्वल टू
ए अपॉन बी रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस सिक्स रूट टू इक्वल टू क्या बताओ, ए माइनस सिक्स बी अपॉन सिक्स, सॉरी बी, सॉरी बी, क्या लिखेंगे बी। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम प्रूव कर चुके हैं रूट फाइव इरेशनल नंबर है, तो रूट टू भी क्या होगा, रूट टू भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे, रूट टू भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। रूट टू क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। यदि रूट टू इरेशनल नंबर है तो सिक्स प्लस रूट टू भी क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, सिक्स प्लस रूट टू भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आ गया समझ में, नहीं आ गया। सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें उनको क्या मानना पड़ेगा, उस नंबर को हमें मानना पड़ेगा कि वो रेशनल है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमको मानना पड़ेगा कि वो रेशनल नंबर है। उसके बाद रेशनल नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ जी बिल्कुल, जरूर जरूर, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, ए अपॉन बी क्या है, कोप्राइम नंबर है। क्या नंबर है, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है, वन आता है। जिनका एचसीएफ क्या आता है, वन आता है। जिनका एचसीएफ क्या आता है बेटा, वन आता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद कहा कि बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा, यदि बी जीरो होगा तो वो नंबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट आ जाएगा तो इसका मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रूट फाइव या रूट सेवन रूट टू कुछ भी जो नंबर है उसको इक्वल रखेंगे वन अपॉन ए अपॉन बी की फॉर्म में। पी को उधर ले जाएंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। हम मानेंगे कि वो ए स्क्वायर क्या है, उस नंबर से डिवाइड है, तो ए भी उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक अलग इंटीजर मान लेंगे, अदर थर्ड इंटीजर मान लेंगे सी। उसके बाद हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यदि वो भी सेम नंबर से वो आ रहा है तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, जो हमने अजम्पशन लिया था, जो हमने अजम्पशन लिया था बच्चों, वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन क्या लिया था बाबू, क्या लिया था बेटा, हमने लिया था बेटा कि रूट फाइव या रूट टू रेशनल नंबर है, तो वो बेटा क्या होगा, क्या होगा बाबूजी, बाबूजी वो होगा कि वो इरेशनल है। वो रेशनल आपने अजम्पशन लिया था बाबूजी, वो गलत प्रूव हो गया। वो क्या प्रूव हो गया, गलत प्रूव हो गया। तो बाबूजी क्या करना पड़ेगा कि उसे हम मानना पड़ेगा कि वो इरेशनल नंबर है। वो क्या मानना पड़ेगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके प्रूव कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स बोर्ड में एग्जाम में ये फिक्स है कि आपको रूट फाइव रूट टू रूट थ्री ये दे रखा है, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को पकड़ के लेना है, एक क्वेश्चन को लेके एक उसके कंसेप्ट क्लियर करने, उसको अच्छे स्टेप बाय स्टेप से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। वन पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज जो रियल नंबर है उसमें आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। इसमें तो एक बार जो प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आपको प्रैक्टिस याद नहीं करना, इसको रखना भी नहीं है। तो आप सोचो रख के पैक कर दिया कि एग्जाम बोर्ड, नहीं, प्रैक्टिस तो करनी रहती है। पर ऐसा नहीं कि बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, इसको भूल रहे हैं। ये एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना तो उसको लॉकर में पैक कर दो, फिर आप इसको भूलने वाले नहीं हो। क्यों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इतने अच्छे से, तो हमें रामानुजम ही बनना है। क्या बनना है, रामानुजम। तो हमारे हर घर घर से रामानुजम निकालेंगे हम। टेंथ में क्या निकालेंगे, घर घर से रामानुजम। हर घर से रामानुजम निकलेगा। क्यों, 100 नंबर लाने, आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।